गाली देने वाली बहू। अरे अरे गाड़ी रोको, इतनी भीड़ क्यों लगी है यहाँ? पूरा रास्ता जाम करके रखा है। अमित जरा उतर कर देख क्या हुआ है। अमित ने कहा, माँ मैं उतर कर देखने जाऊंगा तो गाड़ी के पीछे वाले हार्न दे देकर सर खा जाएंगे। जैसे ही रास्ता मिल रहा है लोग अपनी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। सुनंदा जी बोली, ठीक है मैं अभी देख कर आती हूँ क्या बात है। सुनंदा जी ने वहां जाकर देखा एक लड़की कार वाले को डांट रही थी, तुम्हारे 1000 रुपए दे देने से इनका सब नुकसान पूरा नहीं हो जाएगा। तुम जैसे कमीने लोग आम लोगों को गाजर मूली समझते हो। तुम्हें इतनी बड़ी सब्जी का ठेला दिखाई नहीं दिया, और तो और ये बूढ़े अंकल भी तुमको दिखाई नहीं दिए। तुम जैसे बिगड़े बाप की औलादों को इंसान दिखाई नहीं देते। कमीनेपन की लिमिट नहीं है। अभी के अभी पूरे पैसे दो और अंकल को हॉस्पिटल ले चलो, नहीं तो मैं कंप्लेन करूंगी। सुनंदा जी सोच रही थी ये लड़की तो बड़ी हिम्मत वाली है जो किसी अनजान के हक के लिए लड़ रही है। लेकिन सुनंदा जी को उसका गाली देना अच्छा नहीं लगा। उनको इस तरह की भाषा बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन लड़की का चेहरा वो देख नहीं पा रही थी। धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी। वो लड़का सब बातें मान गया था। तभी अमित भी वहां आ गया। उसने माँ से कहा, आओ माँ बैठो गाड़ी में, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। सुनंदा जी गाड़ी में बैठी ही थी कि वो लड़की मुड़ी। उसको देखकर अमित ने कार का शीशा खोल दिया और उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्वर्णा ने ध्यान नहीं दिया कि गाड़ी में कोई और भी थी। साला बड़ा कमीना था, बूढ़े अंकल को टक्कर मार दी थी। उन्हें बहुत चोट भी आई थी। वो लड़का भागा जा रहा था। मैं उसी के लिए बात कर। स्वर्णा एक ही सांस में सब बोल गई। अमित को मौका ही नहीं मिला उसे बताने का कि ये जो साथ में है उसकी माँ है। स्वर्णा की बात सुनकर अमित परेशान हो गया। आज वो माँ को स्वर्णा से मिलाने ले जा रहा था, लेकिन वो ऐसे मिली कि अब उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर उसने स्वर्णा को बताया कि ये माँ है मेरी। स्वर्णा सहम सी गई। उसने सोचा, आंटी क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। अमित ने स्वर्णा को गाड़ी में बैठने को कहा। वो सुनंदा जी को नमस्ते करके पीछे बैठ गई। रास्ते भर ज्यादा बात नहीं हुई। स्वर्णा के घर में सब लोग अमित और उसकी माँ का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गाड़ी से स्वर्णा को उतरते देखकर उसके पापा चौंक गए और बोले, नमस्ते बहन जी, अरे ये आपको कहाँ मिल गई? इसी तरह बात शुरू हुई। सब बड़ी खातिर कर रहे थे। स्वर्णा बहुत सलीके से बात कर रही थी। सभी खुश थे। अमित, स्वर्णा और सुनंदा जी के मन में कुछ न कुछ चल रहा था। सब सही से हो गया। खाना खाकर अमित अपनी माँ के साथ वापस लौटा। रास्ते भर कोई बात नहीं हुई। अमित स्वर्णा को कॉलेज से जानता था। दोनों साथ पढ़े थे। वो उसके साथ खुश रहता था। स्वर्णा का बेबाक अंदाज उसको बहुत पसंद था, लेकिन अब उसको डर लग रहा था। अगर गाली देने के कारण माँ ने मना कर दिया तो क्या होगा। वो दोनों का ही साथ चाहता था। उधर स्वर्णा भी परेशान थी। अमित ने उसको ये गाली वाली बात बता रखी थी, लेकिन पता नहीं ये पहली मुलाकात ऐसी क्या हो गई। अमित की हिम्मत नहीं हो रही थी माँ से पूछने की कि स्वर्णा कैसी लगी। भला कोई सास अपनी बहू को गाली देते हुए कैसे सुन पाएगी। ये स्वर्णा भी न भूल जाती है। अब कॉलेज खत्म हो गया है, धीरे धीरे वो सुधर जाएगी। लेकिन अगर माँ नहीं मानी तब? बहुत हिम्मत करके वो माँ के कमरे में गया। माँ के पास बैठ गया। सुनंदा जी बेटे के आने का कारण जानती थी। चुपचाप बैठी रही और बेटे के बोलने का इंतजार करती। थोड़ी देर में अमित बोला, माँ वो स्वर्णा। माँ ने बेटे की तरफ देखा। अमित के चेहरे पर डर और परेशानी के भाव थे। वो थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, मुझे पसंद है मेरी गाली देने वाली बहू। इतना कहकर वो मुस्कुरा दी। अमित कुछ बोल न सका, बस माँ को गले लगा लिया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।